मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। त्रिलोकसार ग्रंथ की पीठिका अपन देख रहे हैं। ग्रंथ त्रिलोकसार जरूर है, 3 लोक का वर्णन जरूर है, लेकिन ये जो पीठिका है इसमें तोडरमल जी साहब अध्यात्म और भेद विज्ञान की बातें ही यहाँ पर सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न उठा है यहाँ पर कि भाई तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, अमूर्तिक आत्मा से ग्रंथ की रचना कैसे होगी, कैसे इस ग्रंथ की रचना बन पाएगी, ये तो पुद्गल है ना। इतना सुंदर जवाब दिया था कि भाई इस काम के होने में मेरा और पुद्गल का, इन दोनों का योग बैठता है तो वो उसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले तो मेरा ज्ञान स्वभाव है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से भी वो मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणम रहा है। और मति ज्ञान से मैं इन अक्षरों को जानता हूँ, इनके अर्थ को देखता हूँ, शुद्ध ज्ञान से उनके उन वाचकों से उस वाच्य तक पहुंचता हूँ, और स्मृति के माध्यम से वो सारा काम होता है। पिछला जो कुछ भी स्मरण में था उस अनुसार वो अर्थ मेरे जानने में आता है। वो अर्थ जानने में आया तो उस अर्थ के प्रति ऐसा शुभ राग उपजा, अरे ये अर्थ तो सबको मालूम चले। तो अब वो चारित्र गुण का काम भी वहां होता है। एक तो मेरा ज्ञान, दूसरा मेरा धर्मानुराग रूप चारित्र। चारित्र का हालांकि विकारी पर्याय है, लेकिन शुभ भाव है, तो वो शुभ भाव भी साथ में हुआ और ज्ञान का ऐसा परिणमन हुआ। और तीसरा मेरे स्वयं के योगों का हलन चलन, मुझमें खुद में इधर से उधर गमन करने का सक्रियपना जिसको हम कहते हैं, ऐसी क्रियावती शक्ति मेरे में मौजूद है, मुझमें वो मौजूद है। इन तीनों के माध्यम से तो मेरा काम हुआ। अब ये तीनों के निमित्त से उद्गल के मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर भी सक्रिय है। शरीर के अलावा जो कागज है, स्याही है, या दवात है, कलम है, और जो भी ग्रंथ वगैरह पास में रखा हो वो सब है, वो सब पुद्गल हैं, उनमें भी सक्रियपना है, माने वो भी क्रियावान है। तो मेरे ये 3 तरह के पर्यायों के निमित्त से उन 3 मतलब उन सब वस्तुओं में भी कुछ ना कुछ परिणमन होता है। पहले वो शरीर में होता है, तो जैसे वो अक्षर लिखे जाने उस हिसाब से वो शरीर परिणमता है। उस शरीर के सहयोग से वो कलम आदि वैसे परिणमती है। तो उस तरह के अक्षरों का स्थापन तब जाकर के कागज पर होता है और एक ग्रंथ का निर्माण होता है। ये ग्रंथ बनाने की पूरी प्रक्रिया, ग्रंथ किस तरह से रचा जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ टोडरमल जी साहब ने बता दिया। अब उनकी ये सारी चीजें बताने के पीछे मुख्य बात तो ये थी कि देखो इतनी सब चीजें मिली तब जाके ग्रंथ बना। तो मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं, खास बात ये दिखानी थी उनको, ये ग्रंथ का कर्तापना मेरे नहीं है। तुम सोचो कि मैंने ये ग्रंथ बनाया, कि मैंने नहीं बनाया। इतने सब द्रव्यों का इतना सब कुछ काम हुआ तब जाके ये ग्रंथ रचना हुई है, इसलिए तुम मेरे माथे इसका कर्तृत्व मत मढ़ो। समझ में आ रही बात? कोई सोचे कि ये कोई अपराध थोड़ी ना कर दिया जो इसके कर्तृत्व लेने में घबरा रहे। अरे अपराध और बिना अपराध की बात नहीं है, बात यह है कि उनके दिमाग में ये भेद विज्ञान इतना गहरा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। तो मैं भिन्न द्रव्य हूं, ये ग्रंथ भिन्न द्रव्य है, मैं इसका कर्ता नहीं। और ये उनको तो पता थी, वो अपना ज्ञान नहीं बगाड़ रहे थे, वो तो हमको एक इशारा दे रहे थे। इशारा कहाँ दिया कि दिया ना, आगे देखो यहाँ पे जब ग्रंथ की बात हुई, ये लिखा ना, ऐसे यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, यहां तक बात हुई थी अपनी। तब अक्षर का आकार पत्र आदि विषय स्थापन हो, ये देख लिया था अपन ने, ऐसा सब जीव का काम होता है, इसके निमित्त से पुद्गल का ऐसा काम होता है, तब जाके इन अक्षरों की स्थापना इन कागजों पर होती है। वो शरीर का भी काम हुआ, वो कलम का भी काम हुआ, स्याही का भी काम हुआ, कागज का भी काम हुआ, तब जाकर के ऐसा एक ग्रंथ का रूप हमारे सामने नजर आता है ना। एक रोटी आप बनाते हो
या कुछ भी और काम करते हो, रोटी बनाने में कितनी सारी चीजें लगती हैं। तवा भी लगता है, गैस भी लगता है, बेलन भी लगता है, चकला भी लगता है, आटा और पानी तो मूल है ही सही, है ना, और भी पता नहीं क्या क्या लगता होगा। वो सारी चीजें चाहिए तब जाके रोटी बनती, ऐसा ही है ना। और अकेले उनसे नहीं बनती। इधर उस जीव को वैसा ज्ञान भी होना चाहिए क्या। अभी पुरुषों को, अधिकांश पुरुषों को पकड़ा दिया जाए तो क्या रोटी बनेगी, भारत का नक्शा बन जाएगा, है ना। गोल रोटी तो बनने वाली है नहीं, कुछ जलेगी, कुछ कच्ची रह जाएगी, है, कुछ भी हो सकता है। हाथ ही जला लेगा और कुछ नहीं, तो चिमटा वगैरह वो सब भी तो चाहिए। तो जीव का वो ज्ञान भी चाहिए, रोटी बनाने का राग भी चाहिए, रोटी खाने का राग भी चाहिए, वो सारी चीजें लगती हैं जीव को। वो योग उपयोग सब चीजें चाहिए। योग और उपयोग की गाथा है ना, 100, 101, 102, 103 समय सार जी में, वो पूरा उसका सार दे दिया एक तरह से यहाँ पे टोडरमल जी ने। क्या जीव का योग और उपयोग लगा, और उधर पुद्गल का भी वो हलन चलन वगैरह वो सब लगा, तब जाकर के ये सारा काम हुआ। और हम खट से कह देते हैं हमने किया, हमने किया। अमृत चंद्राचार्य ने कहा इस मोह में मत नाचो कि अमृत चंद्र ने एक ग्रंथ लिखा। ऐसे टोडरमल जी कह रहे हैं मेरे इस ग्रंथ का कोई कर्तापना नहीं है, इस ग्रंथ का कर्तृत्व तो मेरे रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, ये तो ग्रंथ बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखा दी थी। मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गई थी अपनी चर्चा, है ना। इसके आगे रीडिंग तो हो गई थी, लेकिन उस पर चर्चा करना शेष है, क्योंकि अपने लिए उपदेश तो अब आ रहा है। क्या ग्रंथ रचना कैसे हुई ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन ग्रंथ रचना बताना उद्देश्य थोड़ी ना था। उनका उद्देश्य तो था जीव को जगत के सारे कार्यों के कर्तृत्व के भार से मुक्त करने, वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो एक कितने पर्याय तो मेरे हुए, बहुरी पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है। हाँ ये बात भी हो गई थी, एक बंधन वाली बात भी हो गई। और ये तीसरी पंक्ति पर ऐसे यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, यहाँ तक बात हो गई। कोई पढ़ना चाहता है? हाँ पंडित जी मैं पढ़ी। तीसरी पंक्ति में ऐसे ही, इसको बड़ा करता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। नहीं मेरे पास ऐसे है। ही, हाँ। ऐसे ही अल्प कार्यानि विषय भी यथा। आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है अभी अभी? एक सेकंड, वो स्क्रीन हमको तो आ रही है। हाँ ठीक है, वो मेरे इसमें कुछ दिक्कत होगी शायद। चलिए। ऐसे ही अल्प कार्यानि विषय भी यथा संभव निमित्त ते मूर्तिक संबंध जाने, यथार्थ आपा पर का वेद विज्ञान होए हैं, तो यहाँ लिखने का कार्य विषय मेरे ज्ञानादि पर्याय का कारण भय। बहुरी व्यवहार विषय कारण कार्य के संबंध जानी परस्पर उपचार करिए हैं, ताते व्यवहार करी जैसे घट का कर्ता कुंभकार कहिए है, तैसे मोको लिखने का कर्ता जानना। निश्चय करी लिखना आदि कार्य है, ते पुद्गल के हैं मेरे नाही। ताते इस शास्त्र के विषय कर्तापने के लिए अहंकार मेरे नाही है। बहुरी बस यहीं तक देखेंगे अभी। अच्छा पढ़ा आपने, बस थोड़ा उतार चढ़ाव अपने को समझना पड़ेगा। वो भाषा समझ में आएगी तो धीरे धीरे उतार चढ़ाव भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं पहले इसको, है ना। ऐसे यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, ये तो अपन ने देख लिया था ग्रंथ के संबंध में। ऐसे ही अन्य कार्यनी विषय भी यथा संभव निमित्तते मूर्तिक संबंध जाने, यथार्थ आपा पर का भेद विज्ञान हो है ना, भेद विज्ञान हो है। ये जो जाने शब्द है ना, अब छपे हुए में क्या ये जाने की जगह जानने कर दिया, जबकि ये जानने नहीं है,
ये कह रहे हैं कि ऐसा मूर्तिक संबंध जाने मतलब जानने पर, जानने से यथार्थ आपा पर का भेद विज्ञान होता। ऐसे ही अन्य कार्यों में भी, देखो ये मुख्य बात है इसकी, इस पूरे जवाब की मुख्य बात, क्योंकि टोडरमल जी को ग्रंथ रचना कैसे हुई ये दिखाना उनका लक्ष्य नहीं था। उनको तो ये दिखाना था कि भैया जगत के जितने भी कार्य वो सब इसी तरह से होते हैं। ऐसे ही अन्य कार्यों में भी अपने अपने कार्यों पर लगा करके देखिए, जो भी जिसका काम हो, है ना। जैसे महिलाएं घर संभालती है तो घर संभालने का कार्य, रोटी बनाना आदि का कार्य है, और जो भी घर के काम है उनका, पुरुष व्यापार आदि संभालते हैं, नौकरी आदि करते हैं, तो वो उन सब कार्यों में लगा करके देखिए, उन कार्यों में भी यथा संभव निमित्त से मूर्तिक संबंध जान, है ना। ये यथा संभव निमित्त निमित्तिक लिख दिया यहाँ, हो सकता है निमित्त निमित्तिक रहा होगा, लेकिन मूल प्रति अपने पास नहीं, ये प्रतिलिपि ही है। तो यथा संभव निमित्त नैमित्तिक मूर्तिक संबंध जानने पर, यथा संभव निमित्त निमित्तिक कैसा कि भाई कुछ कार्य तो ऐसे है कि जिसमें जीव निमित्त है और वो पुद्गल में कार्य हो रहा है, पुद्गल निमित्तिक हो गया, और कुछ कार्य ऐसे है कि जो जीव के कार्य हैं और उसमें पुद्गल निमित्त होता है ना। ये टोडरमल जी ने बताया अपने को मूषणा प्रकाशक में अच्छे से, कि जीव के कार्य और पुद्गल निमित्त, पुद्गल का कार्य और जीव निमित्त, तो ऐसा परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध जानने पर उस मूर्तिक द्रव्य से। अच्छा एक और चीज है, निमित्त मूर्तिक संबंध, ये निमित्त नैमित्तिक ही होगा, ये मूर्तिक नहीं होगा शायद। जो छपी हुई प्रति है उसमें तो सही लिखा है, ऐसा लगता है ये मूल प्रति से या प्रतिलिपि करते समय ये मूर्तिक शब्द अलग से आ गया, या यूं भी हो सकता है मूर्तिक से निमित्त नैमित्तिक संबंध जानने पर, क्योंकि जगत के अपने जितने भी कार्यों का बोझा हम हमारे माथे ढोते हैं, ज्यादातर वो मूर्तिक द्रव्य के ही कार्य हैं। तो वो उद्गल के साथ जो भी अपने कार्य होते हैं दिन भर में, उन सबसे हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ऐसा जानने पर यथार्थ आपा पर का भेद, आ समझ में आ गया ना, आ की मात्रा नहीं लगा पाए तो ऊपर दे दो, पहले भी अपन ने बात कर ली इस बारे में। यथार्थ आपा पर का भेद विज्ञान होता है, ये हर कार्य में लगे, और हर कार्य में अगर ऐसा भेद विज्ञान का विचार कर ले तो कैसे घमंड चढ़े बताओ। जैसे कोई आपकी तारीफ कर रहा है, अरे आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, आपने बहुत अच्छा व्यापार किया, खाना बनाया इत्यादि जो भी है ना, आपने ये बहुत सुंदर कार्य किया है, ऐसा अगर कोई कहे आपसे, और आप उसी समय तत्काल ये विचार करो, अरे भाई इसमें मेरा तो क्या है, मेरा तो थोड़ा राग जरूर हुआ, मेरे तो जानने का काम हुआ, राग का काम हुआ, योग अनुसार जो भी हलन चलन है वो हुआ, और बाकी तो एक पुद्गल का खेल हुआ सारा का। ऐसा विचार तत्काल आ जाए तो आपको घमंड छू भी नहीं सकता, मान कषाय आपको परेशान नहीं कर सकता, है ना। और जब हम देखते हैं अरे मैंने किया, दुनिया भर की चीजों को छोड़ करके और एकमात्र हमारे ऊपर ही कर्तृत्व का बोझा ले लेते हैं, यहाँ मैंने किया, और अधिकांश की आदत होती है कि कुछ भी अच्छा काम बने तो उसमें तो मैंने किया, और काम बिगड़ जाए तो वहां पे अब मैं क्या करूं, ये वस्तु ही ऐसी। सीधा सा उदाहरण है रोजमर्रा का, रोटी अच्छी बन जाए तो मैंने बनाई, और जल गई तो अरे तवा बहुत खराब हो, या गैस ही ऐसी आ रही थी क्या, या आटा ही बहुत ऐसा लगाया, क्या पानी कम है आटे में, ज्यादा है, ढीला लगाया कि कट्ठा लगाया, जो भी है, आज कड़क कड़क रोटी बनी, तो वहां दूसरों पे दोष मारते हैं। हाथ अगर अपने हिसाब से हिल जाए तो इसका करता मैं, और इधर नहीं हिलता है तो इधर तो हिलता ही नहीं, इधर तो जाता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। और दूसरे भी कार्यों में ऐसा लगा लेना, कहने का अर्थ यह है कि अपने को ये विचार करना चाहिए, जगत में जितने भी काम, जितने भी कैसे भी, है ना, पूरे विश्व के जितने भी कार्य होते हैं, वो व्यापार धंधे शादी ब्याह खाना पीना, जितने भी दुनिया भर के काम हैं, उन सब कार्यों में इसी तरह से जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ऐसा संबंध बनता है तब जाके वो कार्य संपन्न, उसमें हमारा योगदान कुछ भी नहीं है, ये पक्का मान, कि हमारा कुछ भी योगदान नहीं किया, हाँ नहीं है, आया समझ। अरे सीधा सा गणित है, यह परिणमति स कर्ता, याद रख लो ये कलश है? जो परिणमन करे वही कर, समझ में आ रहा।
जिसमें वो परिणमन हुआ है वही उसका वास्तव में करता है। बाकी तो ठीक है, आप कह दो निमित्त की दृष्टि से, व्यवहार से जो कहना है कह दो। तो ग्रंथ लिखने का करता कौन? कि ग्रंथ किसका बना हुआ है, ग्रंथ किसका परिणमन है? कि कागज का है, स्याही का है, इनका तो बस यही है करता, वास्तव में तो करता ही। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा? यथार्थ आपा पर का भेद विज्ञान होता है अगर यथा संभव निमित्त निमित्तिक संबंध जान लेवे तो अन्य कार्यों में भी। यहाँ तो फटाफट समझ में आ गया अपने को, लेकिन अपन इसको अप्लाई करते वक्त अपने को बहुत अजीब लगे यार। आप दिन भर के जो भी काम है उनमें ये अप्लाई करके देखो, उनमें लगा करके देखो। तो टोडरमल जी ने तो विधि दे दी भेद विज्ञान की, इससे बढ़िया विधि मुझे तो नहीं लगता कोई। इतने सरल ढंग से टोडरमल जी ने अपने को भेद विज्ञान का तरीका बता दिया। यही अगर हम इसमें लगाएं अपने दैनिक कार्यों में तो निश्चित रूप से भेद विज्ञान बहुत जरूरी, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। ये व्याख्या जो अभी ये टोडरमल जी ने लिखी ग्रंथ रचना की, ऐसी कभी पढ़ी क्या? कहीं और नहीं मिलेगी आपको, मेरी गारंटी। मतलब मेरे तो देखने में नहीं आई, आपको कहीं और इस तरह की व्याख्या देखने में आई हो तो बताइए। ये टोडरमल जी ने जो यहाँ पे इतना सुंदर विवेचन किया कि कार्य होने का, ऐसा कहीं और नहीं है। सब शास्त्रों का ही है, आचार्यों का ही लिखा हुआ, लेकिन इस ढंग से और इतनी सरल भाषा में टोडरमल जी ने अपने सामने प्रस्तुत किया। क्या कहा? ऐसे ही अन्य कार्य विषय भी यथा संभव निमित्त निमित्तिक संबंध जाने यथार्थ आपापन का भेद विज्ञान। तो यहाँ क्या काम था? सो यहाँ लिखने का कार्य विषय मेरे ज्ञानादि पर्याय कारण भय। ये लिखने का काम हुआ, कहाँ पे हुआ? कागज पे हुआ। किससे हुआ? स्याही से हुआ, पेन से हुआ, कलम से हुआ, जो भी है। तो उन्हीं सबका काम था ये, है ना। लेकिन उसमें मेरे ज्ञानादि पर्याय भी वहां पर हुई ना उसी समय पर, और वो उसमें अनुकूल बनी। मेरा जानना, मेरा वो धर्मानुराग और मेरे वो योगों का हलन चलन, आत्म प्रत्युषों का हलन चलन, वो कारण होने पर बहुरी व्यवहार विषय कारण कार्य के संबंध जाने परस्पर उपचार। क्या कहा? कि इसमें ये कारण हुए और व्यवहार में कारण कार्य का संबंध जान करके परस्पर में उपचार कर लिया जाता है। कि रोटी किसने बनाई? कि रोटी वो महिला ने बनाई। पैसा किसने कमाया? कि ये व्यक्ति ने, पुरुष। ये किसने किया? कि ये मैंने किया। ये किसने किया? कि ये उसने किया। परस्पर में ऐसा निमित्त निमित्तिक कारण कार्य संबंध देख करके और ऐसा आरोप कर दिया जाता है। कैसे? व्यवहार से। व्यवहार से किया जाता है ऐसा। परस्पर उपचार करिए, लिखा है ना साफ साफ, उपचार करिए है, ऐसा उपचार किया जाता है। उपचार माने कि ऐसा इसको नाम दे दिया जाए, ये उपचार का। समझ में आ रही बात? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, उपचरित सद्भुत व्यवहार में पढ़े होंगे ना। उपचरित का क्या? बिल्कुल दूर के, एकदम दूर के, बहुत दूर के, बहुत दूर का संबंध जहाँ पे दिखाया जाता है वो उपचरित। ये उपचार और उपचरित एक ही चीज है? नहीं, एक चीज तो नहीं, लेकिन वो मिलते हुए। उपचरित तो वो कि जिसमें उपचार लगाया गया, तो कह सकते हो आप उपचार और उपचरित को एक ही चीज भी कह सकते हो, है ना। बाकी वो भाषा का थोड़ा सा अर्थ का मामूली सा अंतर पड़ेगा। जहां उपचार लगे वो उपचरित, उपचार का प्रयोग करना उपचरित, ऐसा समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ऐसा उपचार करिए है, ऐसा उपचार किया जाए। ताते व्यवहार करी जैसे घट का कर्ता कुंभकार कहिए। जैसे व्यवहार से घड़े का कर्ता कुम्हार को कहा जाता है, तैसे मुंह को लिखने का कर्ता जानना। बोलो, और कितना सरल करते, क्योंकि आचार्यों ने उदाहरण दिया घड़े का और कुम्हार। ये कुम्हार घड़ा बनाता है, बोलो बनाता है कि नहीं बनाता? ये कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, कुम्हार का योग और उपयोग कुम्हार में है, और घड़े का जो भी होना है वो घड़े में है। कुम्हार उसमें निमित्त मात्र होता है। टोडरमल जी ने त्रिलोक सार की टीका में, मतलब पीठिका में, वो समय सार जी भर दिया। निमित्त निमित्त की बात वहां भी है ना। तो कुम्हार और घड़े का ही तो उदाहरण है। कुम्हार तो मात्र अपने उपयोग से उसको जान, कुम्हार वो जानने का काम कर रहा है, तद अनुसार उसके मतलब जानने के साथ ही वो राग आदि भाव भी चल रहे हैं, और उसका वो जो योगों का हलन चलन है वो हो रहा है।
ठीक है। इधर तो ये काम तो हो रहा है कुम्हार, कुम्हार माने उस जीव, और बाकी जो कुछ हो रहा है वो चक्के का घूमना और वो मिट्टी का उस आकार लेना, और जो भी वो क्या बोलते हैं उसके वो डंडा वगैरह जो भी रहता है कुम्हार का, उस हिसाब से उसको वो ठोकना करना, और वो जो भी काम होता है वो सारा कार्य बाहर होता है। और व्यवहार से कुम्हार पर उस घड़े के कर्तापन का उच्चार कर दिया। वास्तव में कुम्हार उस घड़े का कर्ता। समझ में आ रहा? ये निमित्त निमित्त की अद्भुत दृष्टि है। ये आया समझ? व्यवहार विषय कारण कार्य के संबंध जानी परस्पर उपचार करिए है, ताते व्यवहार करी जैसे घट का कर्ता कुंभकार कहिए है, तैसे मोह को लिखने का कर्ता जानना, वैसे मुझे लिखने का कर्ता जानना। माने मेरा उतना ही कर्तृत्व है इसके अंदर जितना एक कुम्हार का उस घड़े के बंधन। अब जो अज्ञानी होगा वो तो समझ लेगा हाँ हाँ घड़ा कुम्हार ही बनाता है, ऐसे ही होना एक ग्रंथ। और जो समझदार होगा वो समझ जाएगा जैसे घड़े को कुम्हार का कर्ता कहा जाता है वो वास्तव में होता नहीं है। ऐसे ही टोडरमल जी भी खुद को इतने निरभिमानता से इस ग्रंथ के कर्तृत्व से मुक्त कर, ये ग्रंथ का कार्य ग्रंथ में स्वयं हुआ, और मैंने तो बस मेरे जो भाव हुए जानने के रागादि के, उन भावों का कर्ता जरूर मुझे कह सकता है ऐसा, वो भी प्रमाण दृष्टि से। प्रमाण दृष्टि से माने जहाँ द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मिला करके एक को कथन किया जाता है, सबको देखा जाता है, तो वहां कहा जा सकता है कि हाँ मैं मेरी पर्याय का, तो मेरी पर्याय तो जानने की रागादि की योग की उनकी कह लो, इससे ज्यादा तो और किसकी कहो। स्याही कागज कलम दवात ये मेरी पर्याय नहीं, ना ये मेरे द्रव्य है ना मेरे गुण, तो इनका कर्ता मैं कैसे, उस ग्रंथ का कर्ता मैं कैसे हूं? आया समझ? ताते व्यवहार करी जैसे घट का कर्ता कुंभकार कहिए है, तैसे मुंह को लिखने का कर्ता बन। निश्चय करे लिखना आदि कार्य है, ते पुद्गल के हैं, ये सारे के सारे पुद्गल, ते सब है पुद्गल के खेल, इनते नहीं हमारो मेल। टोडरमल जी की पंक्तियां ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो आखिरी प्रशस्ति है, प्रशस्ति में दी गई है। कागद मही अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनसे हमारा कोई, समझ में आ रही बात? तो कागज का वैसा परिणमन होना था, वो उधर से इधर आने थे, तो सोचो वो कहाँ किस कंपनी में बने होंगे, कैसे बने होंगे, वो कागज यहाँ तक आए, वो कलम जाने किधर बनी होगी, बरू होती है ना बरू कलम, तो जाने किस पेड़ से, जाने एक कौन सी उससे बनी होगी, किस है किस डंडी से बनी होगी, और उससे वो बनकर किसने बनाई होगी, और कहाँ पे यहाँ तक आई है, वो स्याही कहाँ बनी होगी, और यहाँ तक उसका भी आना हुआ, और ये सब, और मेरे इधर मेरे ये आत्म प्रदेशों के साथ साथ ये शरीर के, मेरे आत्म प्रदेशों का हलन चलन हुआ, शरीर के प्रदेशों का हलन चलन हुआ, उसमें ये कलम भी वहीं पर मौजूद हुई, तो कलम का भी हलन चलन हुआ, कागज पर ऐसे 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 अक्षर बन गए, और ये ग्रंथ। अब बोलो मैंने क्या किया? निश्चय करी लिखना आदि कार्य है, ते पुद्गल के हैं मेरे नहीं। निश्चय से देखा जाए तो वो सारे के सारे काम मेरा है ही नहीं उसमें। विचार करना, आज रोटी बनाओ जब, रोटी खाओ जब, क्या ये निश्चय से तो ये आटे का, पानी का, गैस का, तवे का, और जो भी चीजें हैं, चिमटे का, बेलन का, ये इन सब का कार्य है, इसमें मेरा क्या? आज सब्जी बहुत अच्छी बनी यार, आज सब्जी बहुत बेकार बनी, कि मेरा तो ना बेकार में हाथ है ना अच्छे में। सब्जी का परिणमन उस रूप होना था, रोटी का परिणमन उस रूप होना था, है ना? अब मेरे जैसे भाव हुए उन भावों का जरूर मुझे कर्ता कह सकते हो, लेकिन ये भोजन बनाने का या भोजन खाने का उनका कर्ता जीव, उनका कर्ता मुझे नहीं कहा। निश्चय करी, देखो लिखा ना, निश्चय से तो लिखना आदि कार्य है, लिखना आदि, आदि में पूरे दिन भर के काम लगा लो, पूरे दिन भर, यहाँ जाना वहां जाना, इससे बात करना उससे बात करना, तो दुनिया भर के जो भी काम होते हैं, व्यापार, शादी ब्याह, झगड़ा करना,
है, प्रेम से रहना, और जो भी जगत के जो कुछ भी नजर आते हैं बाहर में, वो सारे के सारे कार्य पुद्गल, माने बाहर में जो कुछ भी पुद्गल का काम नजर आ रहा है उसे पुद्गल। भाई पुद्गल की चीज पुद्गल को दो, पुद्गल की जिम्मेदारी पुद्गल को सौंपो, उसका कर्तृत्व उसी के माथे रखो, अपने माथे क्यों लेना। जगत के जितने भी कार्य हैं, लिखना आदि कार्य हैं, ते पुद्गल के हैं, मेरे नहीं। ताते इस शास्त्र विषय, इस शास्त्र में कर्ता पने को लिए अहंकार मेरे नहीं। इस शास्त्र में कर्ता पने को लिए हुए मेरे कुछ भी अहंकार नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये ग्रंथ मेरा नहीं, ये ग्रंथ मेरा गुण नहीं, ग्रंथ मेरी पर्याय नहीं, तो इस ग्रंथ का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ। अगर ये ग्रंथ कुछ मेरे द्रव्य गुण पर्याय में शामिल होता तो कदाचित मैं ग्रंथ का कर्ता होता, लेकिन ये ग्रंथ का कर्ता तो मैं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से एक भी वस्तु न तो मेरे द्रव्य में शामिल, न गुण है ये मेरे, न पर्याय। बोलो, ये जो भाषा टीका बनाई गई है किसकी पर्याय? टोडरमल जी की। टोडरमल जी की पर्याय है। टोडरमल जी की पर्याय होती तो ये तो जानने लग जाती, ये ग्रंथ जानने लग जाते। टोडरमल जी तो ज्ञानमयी थे ना, मतलब वो जीव जो है, जीव तो ज्ञानमयी है, जानने देखने वाला। तो ये कागज भी जानने देखने लग जाए, और कागज जानने देखने लग जाएगा, कागज में ऐसी जान आ जाएगी, तो अब उस पर जब कलम चलेगी उसको गुदगुदी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? कागज को अगर जानने का वो मिल जाए, जानने की ताकत मिल जाए, तो कागज की क्या स्थिति होगी? कभी इधर नाचेगा, कभी उधर नाचेगा। समझ में आ रहा? और खैर, वो नाचने और बिना नाचने से मतलब नहीं, सीधी सी बात है, उसमें उसके गुण है, मुझ में मेरे गुण है, तो मेरा काम जानने देखने का है ना। मेरा काम न स्याही का, न कलम का, न अक्षर का, न कुछ, न काला, न नीला, न पीला, तो मेरा कैसे हो सकता है? कहते हैं इस शास्त्र विषय कर्ता पने को लिए अहंकार मेरे, इसलिए इस शास्त्र में कर्ता पने को लिए हुए मेरे अहंकार नहीं है, वंच मात्र भी अहंकार। ये कहने के लिए कह रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ी सी वो अपनी निरभिमानता दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा है, ये वास्तविकता है, ये कोई दिखाने की बात नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करके कुछ तारीफ बटोरना चाहते हो टोडरमल जी, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो रंच मात्र भी नहीं है। वो तो भेद विज्ञान जो उनको था, उस भेद विज्ञान का प्रयोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि हम जैसे मंद बुद्धि अज्ञानी जीव भी ये घर के दैनिक कार्यों में ये भेद विज्ञान का प्रयोग चला सके। समझ में आ रही बात? हम जैसे जीव भी भेद विज्ञान का प्रयोग अपने दिनचर्या में कर सकें, उसे जोड़ सके, इसलिए उन्होंने इतना उदाहरण देकर बताया। ज्ञानियों की विशेषता होती है, कोई काम ऐसे फालतू में नहीं करते। वो जो भी पूरी पद्धति उन्होंने बताई, वो अपन यहाँ लगा के देखेंगे तो निश्चित ही अपने को भी भेद विज्ञान प्रकट, सम्यक की प्राप्ति। ठीक है, ताते इस शास्त्र विषय कर्तापना को लिए अहंकार मेरे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो हो गया, ये ग्रंथ कैसे बना और इसकी रचना कैसे हुई और तुमने क्या किया। जब तुम जानने देखने वाले ही हो, अमूर्तिक हो, तो तुमने क्या कर लिया इसके अंदर, ये सारी की सारी बातें तो यहाँ पर हो गई। अब अगला प्रश्न है ना, मेरे नहीं ताते इस शास्त्र के विषय कर्तापना को लिए अहंकार मेरे नहीं, ये बात। अब इसके आगे देखते हैं, कोई पढ़ना चाहता है? बहुरी यहाँ को पूछे है, यहाँ से पढ़ना है। बहुरी यहाँ को पूछे है कि इस कार्य होने विषय अपना और अन्य जीवनी, आगे नहीं है, अन्य जीवनी, अन्य जीवनी का कल्याण के अर्थ तुम्हारे लिखने विषय इच्छा हो भई। आगे और नहीं आ रहा है। सो इच्छा भई सो, तो
कल्याण तो धर्म साधन से होय, तो इस शास्त्र विषय कोई निश्चय व्यवहार आगे आगे के लिए हाँ ये आगे निश्चय व्यवहार रूप। एक मिनट। निश्चय व्यवहार रूप धर्म का तो निरूपण है नहीं, या विषय तो क्षेत्राधिक का प्रमाण व स्थान आगे स्थान स्थाननी का आकार, आगे अक्षर नहीं आ रहे हैं। स्थानी का आकार, हाँ आकार, अभी अगली लाइन, वापस पीछे। आकार व आकार व नारकादि जीवनी का आयु काय इत्यादि निरूपण है। साकरी धर्म साधन आगे धर्म साधन कैसे होय, ताका उत्तर तो ये सो नहीं, सो गलत छप गया, मोह है ये ना, मोक्ष के कारण। हाँ, उत्तर मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। तो सम्यक तो की आगे प्राप्ति संशय दूरी भय होय। तो त्रिलोक का स्वरूप जाने, अधो मध्य ऊर्ध आगे क्या विषय होगा, आगे ऊर्ध विषय छूट जाता है, ऊर्ध विषय जे जीव जिनी स्थानीय विषय जैसे जैसे पाइये है, वह जैसी लोक विषय रचना है। लोग आगे तो ऊपर रह गया, इधर अक्षर और आगे इधर रचना है। तो सर्व जाने तब संदेह जाने तब संदेह न रहे, न रहे। यहीं तक देखते हैं अभी, है ना, यहीं तक देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या किसी का माइक चालू है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए क्या कहा, अब यहाँ पे नया प्रश्न बहुरी कोई यहाँ पूछे है। अब इस ग्रंथ के ऊपर प्रश्न आ गया है, क्योंकि त्रिलोक सार जी जो ग्रंथ है, आपको ध्यान है 3 लोक की रचना का वर्णन उसमें है ना। 3 लोक की जो भूगोल है, वो भूगोल किस तरह की है, यानी कहाँ पे कैसे द्वीप हैं, समुद्र है और चीजें हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई। तो बहुरी यहाँ को पूछे है कि इस कार्य होने विषय अपना और अन्य जीवनी का कल्याण के अर्थ तुम्हारे लिखने विषय इच्छा भाई, कि भाई तुमने ये कहा कि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे का कल्याण भी हो जाएगा, इस बहाने हमारा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा उत्तर आया था ना पहले, कि दूसरे जीव इस चीज को समझेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कृत और प्राकृत आदि नहीं जानते हैं। तो ये ग्रंथ लिखूंगा तो उनका कल्याण होगा, और मेरे भी शुभ भाव बने रहेंगे, अशुभ भाव छूटेंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। तो ऐसा तुमने कहा था कि अपना और अन्य जीवनी का कल्याण के अर्थ तुम्हारे लिखने विषय इच्छा हुई, यानी लिखने में तुम्हारा मन प्रवृत्ता, लिखने में तुम्हारी इच्छा हुई अपना और पर का कल्याण करने के लिए। लेकिन ये बताओ
सो कल्याण तो धर्म साधन से हो ही, है ना, ये तो सभी जानते हैं कि कल्याण तो धर्म साधन से होता है। सो इस शास्त्र विषय कोई निश्चय व्यवहार रूप धर्म का तो निरूपण है नहीं। भाई जब अपन ये जानते हैं कि धर्म से ही कल्याण होगा, तो इस शास्त्र में कौन सा धर्म बताओ, निश्चय धर्म बताया या व्यवहार धर्म बताया? कौन से धर्म की इसके अंदर चर्चा है? यहाँ तो 3 लोक की रचना का वर्णन कर दिया, 3 लोक की रचना यहाँ पे दिखाई, इसमें कौन सा धर्म होता है? निश्चय धर्म होता है कि व्यवहार धर्म होता है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना, कोई भी वस्तु हो निश्चय या व्यवहार उसका कथन किया जाता है, निश्चय से या व्यवहार से। अब ये 3 लोक की रचना न तो निश्चय धर्म में आती है ना व्यवहार धर्म में आती है, तो इसको पढ़ने से, इसको लिखने से जीवों का कल्याण कैसे होगा? और तुम तो इससे घटित कर रहे थे कि अपना भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण, तो कैसे होगा? ता करी धर्म साधन, एक मिनट छूट गई लगी। सो इस शास्त्र विषय कोई निश्चय व्यवहार रूप धर्म का तो निरूपण है नहीं, या विषय तो क्षेत्रादिक का प्रमाण व स्थाननि का आकार व नारकादि जीवनी का आयु काय इत्यादि निरूपण। बोलो क्या है यहाँ पे? कि या तो यहाँ पे हमको जगह जगह जो भी वस्तुएं हैं, है ना, 3 लोक में जो भी रचनाएं हैं उनका आकार बताया, या उनका जो स्थान है तरह तरह के उन स्थानों का आकार बताया, प्रमाण बताया, कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है ये बताया, या जो नारकी आदि जीव हैं उनकी आयु कैसी है, कितनी है, उनका शरीर कैसा है, उनके आयु का इत्यादि का निरूपण। ता करी धर्म साधन कैसे हुई? इससे धर्म का साधन कैसे हो? बात समझ में आ रही है? भाई हम जान लेंगे कि सुमेरु पर्वत 1 लाख मीटर ऊंचा है, हम जान लेंगे कि ये 14 राजू का पूरा 3 लोक का आकार है, लोकाकाश 14 राजू का है, ये सब चीजें हम जान भी लेंगे। कहना है कि किसी को माइक चालू हुआ है? चालू है। ये सब चीजें अगर हम जान भी लेंगे तो इनसे धर्म कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? 3 लोक के रचना को हम जान लेवे, उन सब का आकार जान लेवे, इसके अलावा जो भी नरक स्वर्ग में होता है, नरक की रचना, स्वर्ग की रचना, नारकियों की आयु, नारकियों का शरीर इत्यादि, ये सारी चीजें जान भी लेवे, तो उससे हो क्या जाए? हमने तो ये पढ़ा है कि निश्चय धर्म तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, वो अपने आत्म स्वरूप को ही जानना, आत्म स्वरूप को उसमें रमण करना, उसी की श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो निश्चय धर्म तो ये। और व्यवहार धर्म बाहर से वो पूजा पाठ इत्यादि, जिसको भी आप कहना चाहो शुभ भावों को, वो शुभ भावों को धर्म था। अब ये 3 लोक की रचना जानने में या उन जीवों के स्थान को जानने में, उसमें कौन सा वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आ गया, कि कौन सा पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय दान वगैरह आगे क्या हो गया इसके अंदर? तो धर्म कैसे सधेगा? मतलब इनसे धर्म कैसे होगा? और जब इनसे धर्म नहीं होगा तो इनसे कल्याण कैसे? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था कि इस ग्रंथ की रचना करके मैं अन्य जीवों का भी कल्याण चाहता हूं और मेरा भी कल्याण हो, ऐसा चाहता हूं, ऐसी मेरी भावना। तो कल्याण कैसे? इसका तो धर्म से कुछ लेना देना दिखता ही नहीं, 3 लोक की रचना। और जब धर्म से कुछ लेना देना नहीं दिखता तो इससे कल्याण कैसे? प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। देखिए इसका उत्तर क्या दिया? ता का उत्तर, मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म। ठीक है ना, इसमें तो कोई शंका है नहीं किसी को, सभी जानते हैं बात। और ये तो प्रश्नकर्ता भी जानता है कि हाँ, मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, उन्हीं को धर्म भी कहा जाता है। हाँ, सम्यक तो प्रथम धर्म है। देखना टोडरमल जी किस तरह से वो जवाब तक लेके जाएंगे और कैसे इससे धर्म सिद्ध करेंगे कि भैया सबसे पहला धर्म कौन सा? सबसे पहला धर्म तो सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि दंसण मूलो धम्मो, है ना, ये लिखा ना आचार्य देव ने। कहाँ पे लिखा? कहाँ लिखा दंसण मूलो धम्मो? दर्शन पाहुड़ में लिखा है। आया समझ? दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा, दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट कहा, मतलब ग्रंथ की शुरुआत करते ही कहा कि दर्शन ही धर्म का मूल, श्रद्धा ही धर्म का मूल। माने जिस धर्म से तुम कल्याण होने की बात कह रहे हो
वो धर्म तो वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना हो नहीं सकता। माने सम्यक दर्शन से उस कल्याण की शुरुआत हुई, ये बात तो नक्की होगी। तो कहा सम्यक तो प्रथम धर्म है, तो सम्यक की प्राप्ति संशय दूरी भय हो। ये संशय दूर होगा तो सम्यक तो हो सकता है, अगर संशय बना रहेगा तो सम्यक तो नहीं हो सकता। ये क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मुनि? अभी देखो जवाब कहाँ तक लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं। सबसे पहले तो ये नक्की कर लो कि कल्याण किससे होगा? कल्याण होगा धर्म से। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। माने धर्म का मूल हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होगा, उसके बिना कल्याण। और वो सम्यक दर्शन संशय के दूर हुए बिना नहीं होगा। ये स्थापित हो गई बात। संशय दूर हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब देखो, सो त्रिलोक का स्वरूप जाने अधो मध्य ऊर्ध्व विषय जे जे जीव जिन जिन स्थाननी विषय जैसे जैसे पाइये है, वह जैसी जैसी लोक विषय रचना है, सो सर्व जाने तब संदेह न रहा। बोलो, तीन लोक की रचना जानना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि तीन लोक की रचना अगर सही सही नहीं जानता तो उनके संबंध में इसको संशय बना रहे। संशय क्यों बनेगा? वो भी आधा उत्तर आगे आ रहा है, वो पढ़ा नहीं अभी तो ये समझ लो कि भाई संशय अगर दूर करना है तो अपने को किसी भी तरह की भ्रांति में नहीं आना है ना? क्योंकि आगे का जवाब इसी से जुड़ा हुआ है। अन्य मत में बहुत भ्रांतियां चलती हैं, तरह तरह की रचना आदि बताई जाती है तीन लोक की। उन्हें पढ़ करके ये जीव संशय में आ जाता, संशयग्रस्त हो जाता। और जो संशयग्रस्त जीव है वो सम्यक तो कैसे पाएगा? और सम्यक तो नहीं पाएगा तो धर्म का प्रारंभ कैसे होगा? और धर्म नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए जीव को संशय रहित होना पड़ेगा। और संशय रहित होने के लिए तीन लोक संबंधी ये सारी बातें, कौन कौन सी बातें क्या बताया? तीन लोक का स्वरूप जानने पर अधो मध्य ऊर्ध्व, अधो अधोलोक, मध्य अपना है मध्य लोक ही सही, ऊर्ध्व में देवगति जो स्वर्ग है वो सब। अधो मध्य ऊर्ध्व विषय जे जे जीव जिन जिन स्थाननी विषय जैसे जैसे पाए। कौन से जीव हैं, कैसे जीव हैं, कैसे स्थानों में हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, वो सारी विधि। या जैसी जैसी लोक विषय रचना है, जैसी जैसी इस जगत में रचना है, सो सर्व जाने तब संदेह न रहे। वो सब कुछ जान ले तो संदेह कैसे रहे? अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सी छवियां तो ऐसी ही हैं जैसी अन्य मत में बताई। चक्कर क्या है? बहुमत का असर अल्पमत पर पड़ता ही पड़ता। बात समझ में आ रही? और हम जिस समाज में रहते हैं वहां निश्चित रूप से अपनी संख्या तो बहुत कम है ना, और अन्य मतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अन्य मतियों के आयोजन, अन्य मतियों के कार्यक्रम और ये सब अपन जहाँ रहते हैं वहां भी खूब बहुतायत से मिलते हैं, खूब उनका प्रचार भी होता है, वो सब चीजें भी होती है। तो अपने बच्चे भी वो देखते हैं, बूढ़े भी वो देखते हैं, टीवी सीरियल तक वो सब आते हैं, तो वो सब देख देख के दिमाग में वैसी ही छवियां बन जाती। हनुमान जी कहते से पहला चित्र क्या बनता है आपके दिमाग? समझ में आ रही है बात? हनुमान जी कहते से पहला चित्र क्या बनता? वही बनता है जो टीवी पर देखा है। ये इतना खतरनाक काम है ये, इसलिए भूल करके भी है ना, अरे ये तो क्या है, अन्य धर्म के ही तो है, धर्म के ही तो, ऐसी मूर्खता जैसी बातें मत कर। बोलो, शराब पीना ज्यादा खतरनाक कि ऐसी विपरीतता पालना ज्यादा खतरनाक? ये क्या बात कर, सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन ये ग्रहित मिथ्या तो बहुत लंबे समय तक जीव को संसार में बांधे रखता है। वो शराब वराब में ज्यादा ताकत नहीं बांधने। शराबी कबाबी जीव उसी भाव से मोक्ष जाते देखे हैं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व वाले जीव तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करके संसार में भटकते हैं। ऐसी दुर्दशा हो जाती। बात समझ में आ रही? इसलिए अपने को ये विचार करना चाहिए कि अगर जीव के किसी भी तरह का संशय रहेगा तो वो कैसे सम्यक तो प्राप्त? बोलो, कहां से कहां टोडरमल जी ने क्या सोचा? सोचो तो सही। तीन लोक की रचना का वर्णन जानना क्यों जरूरी? क्योंकि तीन लोक में क्या क्या कहां कहां पर किस किस प्रकार का है, कैसा कैसा जीव किस किस जगह किस किस तरह से रहता है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा वो बाहरी आकार आदि का स्वरूप है, कैसे वो पर्वत आदि वो सब है,
तो उन सबको जानने पर इसके दिमाग में संशय नहीं। अन्य मत के द्वारा जो प्रभाव फैलाया गया, जो असर डाला जाता है, वो असर से ही मुक्त रहे, इस पर वो असर नहीं होता। समझ में आई बात? जैसे कोई वो क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कुछ खा ले गए कुछ, तो उस पर वो दूसरी चीज असर ही नहीं करती। जैसे जिसका पहले से ही मुंह कड़ा हो रहा हो, उसको नीम क्या कड़ी लगी, उसको नीम कड़ी नहीं लगी। समझ में आ रही है बात? जिसने पहले से ही वो औषधि ले रखी हो, तो दूसरे जो छोटे मोटे जहर हैं उनका उस पर असर। एक वैद्य जानता है कि मुझे ये जहर की काट करनी है, तो मुझे इस तरह का ये प्रयोग करना है, इस तरह की ये वस्तुएं लेनी है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे वो तोडरमल जी वो वैद्य की तरह हमको वो दवाई पिला रहे हैं कि ताकि तुम अब पूरे दुनिया में कहीं भी घूमो, कुछ भी देखोगे, तुम्हारे सामने कुछ भी परिस्थिति बनेगी, बहुमत भी आ जाएगा, अरे बहुमत छोड़ो, तुम अकेले भी रह जाओगे तो भी तुम संशयग्रस्त। समझ में आ रही है बात? पूरी दुनिया भी अगर ये कहेगी, क्या ये जो विपरीतता है, विपरीत बातें जो भी हैं, वो विपरीत बातें पूरी दुनिया मिलकर के भी कहेगी और तुम अकेले भी रह जाओगे, तो भी तुम संशय में नहीं पड़ोगे, उनका प्रभाव नहीं होगा। समझ में आ रहा? वो जादूगरी दिखाते हैं ना, तो कुछ लोग कुछ ऐसे विद्या वाले होते हैं, उनको वो चीज समझ में आती है, तो उनको वो दृश्य उन पर असर नहीं करता। और आम जनता को तो लगता है कि अरे हाँ देखो देखो, इसने तो कबूतर निकाल दिया टोकरी में से, इसने तो 2 टुकड़े कर दिए लड़की के, या इसने तो ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। तो आम जन को ऐसा लगता है, और जो समझदार हैं वो विद्या जानते हैं, वो विद्या उनके पास है, तो उनको कुछ भी ऐसा विपरीत नजर नहीं। और वो पहले सूचना भी कर देते कि कोई भैया ये विद्या जानता हो तो हमारा खेल मत बिगाड़ना, है ना, ऐसी सूचना करते थे पहले कि ये तो लोगों के मनोरंजन के लिए है और जो भी है। तो ऐसे ही ये विद्या अगर सीख, ये विद्या अगर जान लिए, त्रिलोक सार आदि का जो भी वर्णन है 3 लोक का, ये अगर पहले से समझ लिया, तो अन्य मत के द्वारा चलाया गया जो भी सारा विपरीत वर्णन है, उस विपरीत वर्णन का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे सीधा सा है, आपने बचपन से ही आपके बच्चे को पद्म पुराण पढ़ा दी, तो उसके बाद उसके दिमाग में वो हनुमान जी का चित्र वैसा बनेगा क्या जैसा आपके दिमाग में बनता है? आपने बचपन से उसको विपरीत दृश्य नहीं दिखाए, विपरीत सीरियल पिक्चर नहीं दिखाई, तो उसके दिमाग में वो चित्र बन ही नहीं सकता। ये तो पक्की बात है, क्योंकि उसने उस रूप में देखा ही। उसने तो हनुमान जी को सर्वांग सुंदर कामदेव देखा। बोलो ब्रह्मचारी थे ना हनुमान जी, कि नहीं थे? हैं? देखो, अरे कामदेव थे, 16,000 पत्नियां थी, कहते से दिमाग में आता है कि अरे हाँ हनुमान जी तो ब्रह्मचारी। अन्य मत का वो चलाया हुआ इतना ज्यादा छाया हुआ है दिमाग में, एक तो उनका चेहरा और तो सब चीजें बिगाड़ दी। राम जी कहते से धनुष बाण ख्याल में आया। राम जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, कैसी होगी? कि जैसी महावीर स्वामी की होती है वैसी की वैसी होती, कुछ भी अंतर नहीं, क्योंकि भगवान के तो वीतरागता और सर्वज्ञता। समझ में आ रही है? तो इसलिए ये चीजें जानना जरूरी, ताकि दिमाग संशयग्रस्त रहे। जिसका दिमाग संशयग्रस्त होगा वो सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाए, तो सम्यक्त नहीं पाएगा तो धर्म का मूल ही उसके नहीं होगा, धर्म कहां से? और धर्म नहीं होगा तो कल्याण कैसे? प्रश्न यही तो था कि इनको जानने से कल्याण कैसे होगा? इनको जानने में ऐसी क्या बात है कि कल्याण हो जाएगा? फिर तो ये धर्म ये कर्णानुयोग से संबंधित तो है सारी बातें, तो फिर वो कर्णानुयोग का निषेध कर देगा, वो कर्णानुयोग का निषेध कर देगा। कर्णानुयोग में सारी बात, यही बातें तो आती है, वैभवों की, ये 3 लोक की रचना की, इन सबकी बातें उसमें, तो वो निषेध कर देगा कर्णानुयोग का, एक अनुयोग ही खत्म कर देगा। फिर वो अगर ये बात नहीं, वो जो ये प्रश्न कर रहा था कि भाई 3 लोग को जानने से क्या फायदा है, ये वाला प्रश्न उठाना इसमें, तो फिर वो निरर्थक समझा देगा, फिर यूं कह देगा भाई कर्णानुयोग निषेध हो गया। फिर इस हिसाब से तो कर्णानुयोग से संबंधित तो नहीं है। वही बता रही हूँ ना मैं, हाँ वही पूछ रही हूँ आपसे कि भाई वो कर्णानुयोग को निषेध कर देगा इससे। तो वो यही चाह रहा था, वो असल में उसका प्रश्न तो ये था कि तोडरमल जी ने कहा कि मैं ये ग्रंथ इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें अन्य जीवों का भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो उसने ये कहा, उसने बात पकड़ ली कि कल्याण तो धर्म से होता है, और ये 3 लोक की रचना जानने करने में इसमें क्या कल्याण? वो नहीं मान रहा, हाँ वो यही नहीं मान रहा था। तो उसको ये समझाया गया कि भैया इस तरह से कल्याण,
हाँ वही कह रही थी मैं भी कि भाई ये कर्णानी योग को ही मतलब हटाना चाह रहा है फिर हाँ, तो। वो निषेध करना चाह रहा था, हाँ या वो ये पूछना चाह रहा था कि भाई इससे कल्याण कैसे, इससे हाँ धर्म कैसे। हाँ जरूरी नहीं कि वो निषेध की बात करे, वो तो हाँ हाँ सोच रहा हूँ ना कि इसमें धर्म कहाँ आया। हमने हाँ तो निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म ये सब पढ़ा है। 3 लोक की रचना में कौन सा निश्चय धर्म आ गया, 3 लोक की रचना में कौन सा व्यवहार धर्म आ गया। तो टोडरमल जी ने ये समझाया कि भैया ये जो संशयग्रस्त बुद्धि है, संशयग्रस्त बुद्धि वाला जीव कभी भी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, और सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा तो धर्म प्रकट नहीं होगा, फलस्वरूप कल्याण नहीं। अभी तो ये जवाब शुरू अपन हुआ है, हाँ इसका जवाब इसमें तो अब आएगा। ये भावों का उतार चढ़ाव और ये भी कर्णाली योग के हिसाब से हाँ वो सब होता मानेंगे है। ना, यहाँ तो अभी भावों का 3 लोग उतार चढ़ाव। बता रहे हैं वो। हाँ ये भी इसी मानेंगे ना अपन कर्णानी योग हाँ से वो ही। सब परिणाम योग में ही है, वो हाँ गोमट सार आदि में आ गया वो। हाँ यहाँ तो त्रिलोक सार की बात है कि 3 हाँ लोक की रचना में क्या। चलो गोमट सार आदि में तो जीव, ये जो अपने गुण स्थान वगैरह है और ये सारी चीजें, वो तो जीव से संबंधित है, हाँ वो तो हम समझ लेंगे, ठीक है, चलो उसमें तो दिक्कत नहीं। लेकिन सुमेरु इतना बड़ा और नरक ऐसा और स्वर्ग ऐसा, इसमें क्या दम है, ये उसका प्रश्न है। तो टोडरमल जी बता रहे हैं कि इससे कल्याण किस तरह से। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि आज भी ये प्रश्न करने वाले बहुत लोग हैं कि इनको जानने में क्या दम है। अरे अच्छे अच्छे अध्यात्म पढ़ने वाले ये बात कर देते हैं कि 3 लोग की रचना जानने में क्या दम है, ये इतना ऊंचा, ये उतना ऊंचा और ये इतना लंबा चौड़ा है। ये नाप लेने से क्या मतलब है, उनका आशय इस तरह का हो। टोडरमल जी का ये जो जवाब है, ये ना सिर्फ इस तरह के जीव के लिए, बल्कि वो जो प्रश्न उठाते हैं त्रिलोक सार आदि ग्रंथों पर, उनके लिए भी बहुत काम। तो अभी तो प्रश्न का उत्तर अपन ने प्रारंभ किया है, इस उत्तर को अपन कल पढ़ेंगे। चलिए समाप्त करते हैं अभी। निज निधि निज में बताई यह तो उपकार है, इसके लिए जिनवा शतबार वंदना शतबार।